जय हिंद साथियों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ इस तरीके के सवालों की। जितने भी टाइप के मैं सवाल बना सकता हूँ सभी टाइप मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इस टाइप के जो मैंने थंबनेल में लिखा है इस टाइप के काफ़ी सारे सवाल करने वाले हैं हम। ऐसे आप चुटकियों में कर सकेंगे, जैसे आपको लिखा है आप 2 मिनट आप बिना देखे, मतलब कि बिना पेन छुए इस पर आप कर पाएंगे। बस आपने प्रैक्टिस किया होना चाहिए पहले। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम प्रैक्टिस सेट ये करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके के हम सवाल करेंगे और जो कुछ बेसिक बातें मैं अपनी पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इस तरीके के सवाल कैसे किए जाते हैं मैं आपके लिए वो भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए बता दूँ थोड़ा। यहाँ पे ये सवाल दे रखा है इन्होंने 1/3 का, 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, ये सवाल दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 10%, 20%, 50%, 200%। इस तरीके के सवाल करने के लिए आपके लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 1/3 का, जो का शब्द आता है वह हमेशा नीचे आता है, ठीक है। एक का शब्द आता है वह हमेशा क्या चीज़ आता है, नीचे आता है। तो कितना 2/3, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है 2/3 लिखेंगे। 2/3 बटे 1/3, 1/3 करेंगे और परसेंटेज के लिए कर देंगे हम 100 से गुणा। क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100% के कर देंगे, गुणा करेंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ये 1 है ना, ये इसके साथ गुणा हो जाती है, और ये 3 है ना, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। तो हो जाएगी 2×3/3, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए आगे से क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 200%, 200%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इस तरीके का सवाल देखिए कैसे क्या करना है। देखिए आगे कैसे करना है इस तरीके का सवाल। अगला सवाल हमारा देख लीजिए, यहाँ पे लिख रखा है 80 मीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। मैं आपके लिए थोड़ी सी बता दूं, अगर कोई ऐसे का शब्द देखने को मिल जाए, का शब्द, ठीक है, तो वह चीज़ हमेशा नीचे रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला 80 मीटर में, ये है किलोमीटर में। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में मेरे भाई होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। कितने 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे, नहीं होंगे। तो देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने बताया आपके लिए जो का शब्द देखने को मिल जाए जिसके साथ में भी ये वाला का, ठीक है, ये वाला का शब्द देखने को मिल जाए, वो शब्द हमेशा नीचे रहता है। अब आगे क्या करना है, देखिए ये 80 है, 80 मीटर का पूछ रहा है, तो 80 लिखेंगे, 80 लिख लिया, बटे 5 किलोमीटर का है 5। अब जैसे कि हमने 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो बैठता है 5000 मीटर, कितना 5000 मीटर, 5000 मीटर, ठीक है। अब 100 से कर देंगे उसे गुणा, ठीक है, 100% से कर देंगे गुणा। 2 जीरो से जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 8/5 बचा, ठीक है मेरे भाई, 8/5 बचा। देखिए 8/5 बचा ये। अब 8/5 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, देखिए कितना आएगा, ठीक है। मतलब कि अब हम इसे काट देंगे, ठीक है। कितना बचेगा 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 बचा कितना 3 बचा, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, मतलब कि 1.6%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1.6%, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। तो आपके लिए समझ में आ गया। देखिए पहले हमने क्या किया, सवाल दोबारा बता दूं, 5 किलोमीटर के लिए हमने मीटर में चेंज किया तो बैठा कितना 5000 मीटर बैठा। 80 है, हमने 80 लिख दिया, फिर 5000 से क्या कर दिया हमने बताया का शब्द जिसके भी शब्द में आ जाए वो हमेशा नीचे रहता है। अब इसमें 5000 से कर दिया हमने भाग, तो बचा आया कितना 8/5 आया। अब 8/5 को काटा तो कितना आया 1.6% आया, परसेंटेज के लिए हमने गुणा कर दी थी पहले ही, ठीक है। तो कितना आया इसका आंसर, ऑप्शन सी 1.6%। आपको समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिख रखा है, मैंने आपको पहले बताया जिस भी शब्द के अंत में 3 दिन मतलब कि का शब्द देखने को मिल जाए, यहाँ पे का शब्द दिया हुआ है और का शब्द हमेशा रहता है नीचे, और ये है दिन में, ये है घंटे में। अब आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। यहाँ पे है एक दिन में कितने 24 घंटे, तो 3 दिन में कितने होंगे 72 घंटे होंगे मेरे भाई। कितने 3 दिन में 72 घंटे होंगे,
ठीक है। 3 दिन में 72 घंटे होंगे, क्यों होंगे, हमने इसे 3 से गुणा कर दी। एक दिन में इतना, एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 72 घंटे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखिए हमने लिखा 12 घंटे, ऐसे ही लिख लिया। अब ये 72 घंटे आ गए, वो भी 72, दोनों चेंज हो गए। 12 घंटे आ गया, और 3 दिन में कितने घंटे बनते हैं, 72 घंटे। तो ऐसे कर देंगे, 72 से क्या कर देंगे भाई, 72 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे हम, 100% से क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। 12 छंग 72, कितना आया ये, 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो कितना आया ये। अगर हम इसे 100%, ये क्या 100/6 परसेंटेज के लिए यहाँ पे नीचे कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/6, 1/6। अब 1/6 किसकी वैल्यू होती है, 16 सही 2/3 की, किसकी, 16 सही 2/3 की, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसने ही आएगा, अगर हम काटेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। चाहे आप काट के देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप काट के देख लीजिए, ठीक है। तो 100/6 के लिए अगर हम काटेंगे तो आएगा 16.66%, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस तरीके का सवाल कैसे करना है आपके लिए। इस तरीके का सवाल देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सवाल में लिख रखा है 30% का 30% का x माइनस वाई बराबर है 18% का x प्लस वाई, ठीक है। तो पूछा है x और y का मान बताइए, ठीक है, x और y का मान बताइए। यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है। और देन टेल द वैल्यू ऑफ x अनुपात x रेशियो y, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया, पहले सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। कितना, देखिए 30%, ठीक है, 30% हम करते जा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज के लिए हम 100 से कर देंगे गुणा, मतलब कि भाग कर देंगे, ठीक है। इनटू यह का शब्द है तो गुणा कर देंगे, तो x माइनस वाई बराबर 18 बटे, यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे, देखिए 18 बटे परसेंटेज के लिए हम कर देंगे 100 से भाग, इनटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कर दिया, 0 से 0 कट जाएंगे, 100 से 100 कट जाएंगे। अब कर देंगे, देखिए 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 छक 18। अब इससे काट देंगे, फिर से कितने से काट दें बताओ, और 2 से काट दें, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। कर देंगे गुणा, कितना आ जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अगर हम अलग अलग कर लेंगे, एक्स वाले इधर करते हैं, वाई वाले इधर करेंगे, तो कितना बचेगा इधर 2x बराबर 2x बराबर 8y, 2x बराबर 8y। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका आंसर, देखिए अगर ये, देखिए कितना आया, देखिए यही आया ना आपका 2x बराबर 8y, यही आया ना आपका 2x बराबर 8y, यही आया ना। अब ऐसी कंडीशन क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 कर देंगे, 2 चौक 8 कर देंगे, x वाला इधर हो जाएगा और y वाला इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब कि तो x अनुपात y यही हो जाता है, x अनुपात y कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 अनुपात, और y बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4:1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया आपके लिए, ठीक है, ये सवाल आपके लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल के लिए, 30 इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि 100 तो 100 कट जाते हैं, बराबर 18 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसे 3 छक 18, देखिए 3 छक 18, 3 एकम 3, ठीक है। चाहे आप काट दो, 6
छः 3 18, 6 5 30, मतलब कि 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, कितना आ जाएगा 2x बराबर 8y, क्योंकि इधर माइनस का इधर बचेगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट देंगे। अब x वाला इधर x का मान हो जाएगा 8, y का मान हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो 4:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 4:1 बिल्कुल इसका 4:1 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आ गई ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आया, इस तरीके के आप सवाल आपको नहीं बनते होंगे तो आप करने लगेंगे इस तरीके के सवाल। देखिए, सबसे पहले ऐसे सवाल करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे सवाल हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल करते हैं। माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन थोड़ी गड़बड़ हो गए हैं। ठीक है, चलिए जिसका जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है थोड़ा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये ना, मतलब उस सवाल के हो गए ये ऑप्शन। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, एक संख्या 22.5% बढ़ाई जाता है। कोई संख्या है वो 22.5% बढ़ाई जाती है तो वह 98 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या 22.5% बढ़ाई जाती है तो वह 98 हो जाता है। देखिए, इस तरीके के सवाल करने के लिए किया जाएगा। सबसे पहले ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, फ्रैक्शन वैल्यू 22.5%, 22.5%। अब इसे तोड़ लेंगे थोड़ा, देखिए कितना हो जाएगा। हम लिख लेंगे इसे 10% प्लस 12.5%। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% की वैल्यू 1/10 प्लस 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। हम 22.5% की वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे आपको पता नहीं होगा ना तो उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, 1/10 होती है। ठीक है, 10% की कितनी होती है? 1/10 होती है। 12.5% की होती है 1/8। अगर हम निकालेंगे इसकी वैल्यू तो कितना निकल के आएगा पता है? देखिए, अब इसके निकालने तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका जो निकल के आएगा, अगर हम आपको ये सवाल आता होगा करना, ठीक है, तो कितना आएगा? ये 9/40 आएगा। ठीक है, कितना आया? 9/40, मतलब कि 22.5% की वैल्यू कितनी आई? 9/40। 22.5% की वैल्यू कितनी आई? 9/40 आई भाई। ठीक है, 9/40 आई। और नीचे की संख्या वो कितनी होती है? ओरिजिनल नंबर होती है, और ऊपर वाला क्या होता है? रिजल्ट। अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बढ़ाया जाता है। कोई संख्या 60% बढ़ाई जाती है, मतलब कि 40 होती है, उसमें 9 और बढ़ाई जाती है तो कितनी हो जाती है? 49 हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शनली कितनी हो जाती है? 98 हो जाती है। तो 49 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 98 है। ठीक है, 49 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 98 है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 98/49। ठीक है, 98/49। तो संख्या क्या है? मतलब कि 40 का मान पूछा है। ठीक है, 49 दूनी 98। ठीक है, 49 दूनी 98, तो पूछा है 40 का मान, तो 40 दूनी 40 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 80। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 हो जाएगा। आपके समझ में नहीं होगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि 22.5% की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है? 9/40 होती है। ठीक है, तो वह मतलब कि ये बढ़ाई जाती है, तो 40 में 9 बढ़ाई जाती है, कितने हो जाती है? 49। अब वह लेकिन है कितनी? 49 नहीं है, वह कितनी है? 98 है। तो 49 नहीं है, वो कितनी है? कितनी? 98। तो उसे काट देंगे। 49 दूनी 98, मतलब कि 1% की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2। लेकिन पूछी किसकी है भाई? 40 की। तो 40 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 80। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 80। करेक्ट आंसर बिल्कुल 80, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 80, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो लिख रखा है ये नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गई ये सवाल। देखिए अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। देखिए अगला सवाल, यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या का कोई है 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है? परिणाम कितना हो जाता है? 1320 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 1320 हो जाता है मेरा भाई। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से वाले में इस परसेंटेज लिखा ना, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 37.5% की, मतलब कि 37.5%, 37.5%, 37.5% की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? वह कितनी होती है आपकी 3/8 होती है। कितनी होती है? 3/8 होती है। किसके साथ जोड़ा था? उसके साथ जोड़ा जाता है, मतलब कि मूल संख्या मान लीजिए ये है और ये है आपका क्या चीज़? रिजल्ट है। ठीक है, 8 अगर 3 के साथ जोड़े जाते हैं तो कितना हो जाता है? 11। कहते हैं अगर 8 के साथ 3 को जोड़ा जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 11। लेकिन परिणाम हो कितने रहा है? 1320 हो रहा है। तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1320/11। ठीक है, तो मूल संख्या पूछी है, मतलब कि 8 का मान पूछा है। मूल संख्या आपकी यही है, नीचे वाली 8 है। मूल संख्या कितनी है आपकी? 8 है। 8 के साथ कितने जोड़े जा रहे हैं? 3 जोड़े जाते हैं, कितने हो रही है? 11। लेकिन ऑफिशियल है कितना? 1320 हो जा रहा है। तो 11 रेशियो की वैल्यू हो रहा है। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, मतलब कितना हो रहा है? 12120 हो रहा है। ठीक है, 120 हो रहा है, लेकिन मूल संख्या कितनी है? 8 है। तो 120 की अगर हम 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 960। कितना हो जाएगा भाई? 960 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया प्लीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। आपके समझ में आ गया होगा अब ये सवाल, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कमेंट करना, बस हल्का सा कमेंट कर देना ये समझ नहीं आया समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। इसमें उसमें क्या था, उस सवाल में क्या था? आपका साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें उसमें क्या था? जोड़ा जा रहा है। सवाल है एक ही, लेकिन इसमें क्या है? जोड़ा जा रहा है। इसमें जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस वाले सवाल में क्या चीज़ है? घटाया जा रहा है। इस वाले सवाल में क्या चीज़? घटाया जा रहा है। ठीक है, इस वाले सवाल में भाई क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या करिए? वही क्या करना है? परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए आपके लिए। 62.5% की वैल्यू कितनी होती है? 5/8। 62.5 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 5/8 होती है 62.5% की वैल्यू। ठीक है, 62.5% की वैल्यू कितनी होती है? 5/8 होती है। ठीक है, 5/8 होती है 62.5% की वैल्यू। अब क्या कह रहा है कि घटाया जाता है, तो कितना हो जाता है परिणाम? अब देखिए, मूल संख्या है आपकी 8 है भाई। मूल संख्या कितनी है? 8 है, लेकिन रिजल्ट कितना है? 5। अब 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? परिणाम कितना आया? 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो परिणाम कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन 3 से परिणाम होता कितना है? 6321 प्राप्त होता है। तो 6321 ऑफिशियल प्राप्त होता है, लेकिन है कितना? 3। पूछा गया था मूल संख्या। मूल संख्या कौन सी? आपकी नीचे वाली है, 8 है। तो कर देंगे इसे 8 से, कर देंगे भाई गुणा। देखिए अब इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 सत्ते 21। कितना आया? 2107, 2107 गुणा 8। ठीक है, ये आया। अगर हम इसे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? देखिए 8 सत्ते 56। देखिए 56 सभी में है, अभी 2 ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है। 56 के 6 आ जाएंगे, बचेंगे कितने हासिल के? 56 के आ जाएंगे पूरे 56। ठीक है, 56 के 56 आ गए। ठीक है, अब कह रहा है 8 एकम 8। ठीक है, अब इस वाले सवाल में नहीं है, लेकिन इस वाले में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,856। अगर इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16,856 बिल्कुल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, 16,856 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आ गया ये सवाल? चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल देखिए, अब इस सवाल में दे रखा है, अब ये थोड़ा टाइप चेंज हो गया। ठीक है, यदि देखिए, यदि 64 को, यहाँ पे लिख रखा है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल काफ़ी आपके पूछ लिए जाते हैं, पुलिस जैसे, एसएससी जैसे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम से ऐसे सवाल पूछ लेता है आपके। ठीक है, तो करना क्या है आपके लिए? सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज की क्या चीज़? वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए परसेंट, और इसकी वैल्यू आपके लिए थोड़ा निकालना बता दूँ अपनी, आपको पता ही नहीं है। 157 सत्ते करेंगे, गुणा करेंगे, फिर एक जोड़ देंगे, फिर बटे 700 कर देंगे, जो भी आएगा आंसर वही है उसको। तो मेरे लिए याद है इसकी वैल्यू 157 सही 1/7% की जो वैल्यू होती है ना मेरे भाई, वो कितनी होती है आपकी? 11/7 होती है। ठीक है, कह रहा हूँ कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। मान लीजिए मूल संख्या 1 है, हो जा कितने हो जाते हैं? 11। जोड़े कितने जा रहे हैं भाई? 4 जोड़े जा रहे हैं इसमें, 4 जोड़ रहे हैं, तभी तो हो रही है इतनी परसेंट हो रही है। ठीक है, तो स्वयं की कितनी? 157%। तो कितने जोड़े जा रहे हैं? 4 जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है भाई?
64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, लेकिन जोड़े कितने जा रहे हैं भाई, 4 जोड़े जा रहे हैं। इसका अंतर देख लीजिए, 7 और 11 का अंतर कितना, कितना जोड़े जा रहे हैं, 4 जोड़े जा रहे हैं। तो 64 की वैल्यू कितनी है भाई, इतना आ जाता है। ठीक है, मूल संख्या कितनी है, पूछा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कौन सी है, इसमें 7 है, तो इससे कर देंगे 7 से गुणा। देखिए कर देंगे 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 बचा कितना 2, 4 छंग 24 और 16 इंटू 7 आया। ठीक है, कितना आया 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 आया भाई, 16 इंटू 7 आया। देखिए अब 16 की 7 से कर देंगे गुणा, कितना आया 16 सत्ते 112। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। आपके समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके का एक अगला सवाल और है। देखिए एक सवाल और है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा और सही कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सवाल ऊपर ध्यान से देखिएगा। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। 444 सही 4/9% हो जाती है। ठीक है, कितनी 4/9% हो जाती है। देखिए अब करना क्या है ऐसे सवालों के लिए, सबसे पहले इसकी परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और हो जाती है, देखिए पहले कर देंगे हम 400। ठीक है, कितना कर देंगे 400। ठीक है, 400 कर देंगे, 400% प्लस 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%। 400% की वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी, प्लस और 44 सही 4/9% की वैल्यू कितनी होती है 4/9 हो जाती है। कितनी होती है 4/9 होती है। तो कितना आ जाएगा भाई ये, अगर हम करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/9, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 40/9 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक संख्या में जोड़ा जाता है, 9 है, रिजल्ट इतना आया है, मूल संख्या इतनी है, कितना जोड़ा जा रहा है भाई, कितना जोड़ा जा रहा है 31 जोड़ा जा रहा है। तो 31 रेशियो की वैल्यू कितनी है भाई 930 है। तो 930/31। ठीक है, मूल संख्या कितनी है भाई 9 है, तो इसे कर देंगे हम 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 31 तियाँ कितना आ जाएगा 31 तियाँ 93, कितना आया 30 आया। तो 30 इंटू 9, 30 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा भाई 3 27, 270। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 270। ऑप्शन बी बिल्कुल 270 बिल्कुल सही है। आपकी ये सवाल समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसे ही एक सवाल और है, देखिए ऐसे ही आपको ये समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। अगर ऐसे ही आपको सवाल मैं सही बता रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है मित्र, देखिए अगला सवाल देखते हैं। सेम टू सेम सवाल है, देखिए सेम टू सेम सवाल। अब क्या करना है ऐसी कंडीशन में, देखिए यहाँ पे देखिए अब सवाल मान लीजिए ऐसे सवाल दे रखा है, यदि 21 को, सेम टू सेम सवाल है, 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, देखिए आपको 100% अलग अलग कर लेंगे, इसे तोड़ लेंगे। 137 है ना, 137.5% है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। इसे तोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 100 कर लेंगे, 100% कर लेंगे, प्लस 37 सही 1/2% कर लेंगे। 37 सही 1/2% कर लेंगे। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है भाई 3/8 होती है। कितनी होती है 3/8 होती है। तो हम पूरा कर देंगे, 8 एकम 8, 8 3 11, मतलब कि कितना आ जाएगी 137.5% की वैल्यू कितनी होती है भाई 11/8। ठीक है, 11/8 होते हैं। लेकिन कितनी संख्या जोड़ी जाती है, तो 8 में कितनी जोड़ी जाती है भाई 3 जोड़ी जाती है। ठीक है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3 रेशियो की वैल्यू देखिए, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होती है 21/3। मूल संख्या कितनी है भाई, मूल संख्या कितनी है भाई 8 है। तो कर देंगे 8 से हम गुणा कर देंगे, 3 7 21, तो 7 इंटू
देखिए तो कितना आ जाएगा 7 × 8 कितना आ जाएगा 7 अट्ठे 56। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका ऑप्शन ये 7 अट्ठे 56। इसमें माफ़ी चाहेंगे, इसमें है नहीं, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को 56 कर लेंगे। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को क्या करेंगे 56 कर लेंगे, इस वाले ऑप्शन के लिए 56 कर लेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है मित्र, चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे ही एक सवाल आपके लिए जवाब देना है, यहाँ पे कर लेना है आपके लिए। यहाँ 21 है ना, यहाँ पे जो 21 है ना 21, यहाँ पे कर लेंगे आप 16 कर लेंगे। और जो नीचे है ना, जो नीचे है और वहाँ पे कर लेंगे जो वैल्यू है, यहाँ पे कर लेंगे आप 116 सही 2/3% कर लेंगे। ठीक है, संख्या ये ले लेंगे, परसेंटेज ये ले लेंगे, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यही सवाल करना है आपके लिए अगले होमवर्क में। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।